गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज बाबा जी ने और हजूर जी ने अहमदाबाद में संगत को दर्शन दिए और संगत के साथ सवाल जवाब भी किए। जब बाबा जी सवाल शुरू करने लगे उससे पहले बच्चों ने शब्द बोले। सबसे पहले यह सवाल हुआ कि बाबा जी, आपका शुक्र है कि आपने अपने लायक समझा। कुछ टाइम ऐसा आता है कि घर में कोई देह त्याग देता है तो बहुत अजीब लगता है, तो क्या करें। बाबा जी कहते हैं, बेटा जो जन्म लेता है उसने जाना तो है। जन्म के वक्त ही यह तय हो जाता है कि आदमी कब जाएगा। बाबा जी कहते हैं, बेहतर यही है कि हम मालिक के हुक्म में रहें और अपने आप को मालिक के लायक बनाने की कोशिश करें। फिर किसी ने सवाल किया, बाबा जी, जब उम्र टीनेजर की होती है यानी कि 13 से 16 साल की उम्र में होती है तो कई बार आदमी बुरी संगत में फंस जाता है, तो बाबा जी इनमें से कैसे बचा जाए। बाबा जी कहते हैं, बेटा मालिक ने ज़िंदगी दी है सीखने के लिए। इंसान का जो मन है ना, वह बड़ा ही ज़्यादा चंचल है। बेटा आपने सही रास्ता अपनाना है। बाबा जी कहते हैं, बेटा जो हमारे बाप दादा ने या माँ बाप ने गलतियाँ की थी हमने उनसे सीख लेनी चाहिए, लेकिन हम सीखते नहीं। बाबा जी कहते हैं, बेटा जितनी देर सीखेंगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बाबा जी कहते हैं, बेटा हमारे घर में जो बड़ों ने गलती की है हमने उनसे सीखना है और अपनी ज़िंदगी से भी सीखना है। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, जब हमारे को कोई काम नहीं आता तो हमारे को कोई नहीं पूछता, और जब हमारे को कोई काम आ जाता है यानी कि ज़िंदगी में हम कोई काम सीख लेते हैं तो हम वह काम शुरू कर देते हैं तो लोग हमसे यारी बनानी शुरू कर देते हैं, तो उनसे कैसे बचा जाए। बाबा जी कहते हैं, बेटा दुनिया तो स्वार्थी है, हमने यह देखना है कि सही क्या है और गलत क्या है। बेटा दुनिया में हम कभी भी किसी को खुश नहीं कर सकते। बाबा जी के ने कहा, बेटा 4 लोग अच्छा कहेंगे तो 4 लोग बुरा भी कहेंगे, बस आप अपनी तरफ से जो करना है वह ठीक करें। फिर किसी ने सवाल किया, बाबा जी, दादाजी आपकी स्टोरी सुनाते होते थे और मेरा परिवार शुरू से ही सत्संगी परिवार है, तो आगे से बाबा जी ने हल्की सी स्माइल करके दिखा दी। यह प्रश्न थोड़ा हंसी वाला है। किसी ने कहा कि बाबा जी, कल मेरा बर्थडे था और आज आपने मेरे को गिफ्ट दे दिया। बाबा जी आगे से बोलते हैं, कल रेखा का बर्थडे था या अमिताभ का। बाबा जी कहते, अमिताभ का बर्थडे था। फिर वह भाई कहने लगा, बाबा जी कि ज़िंदगी में परेशानियां आती हैं। बाबा जी कहते हैं, बेटा अगर ज़िंदगी में कांटे नहीं होंगे तो हमारी को ज़िंदगी की कदर कैसे होगी। बाबा जी कहते हैं, बेटा अगर फूलों के साथ कांटे ना हो तो फूलों को जानवर खा जाते हैं। बाबा जी कहते हैं, मालिक ने दुनिया में जो भी चीज़ बनाई है उन सब चीज़ों का दुनिया में मकसद है। फिर उस लड़के ने बाबा जी से कोई बात की तो बाबा जी स्माइल में बोलते हैं, अब तो अमिताभ बन गया है, अब तो जीत गया। फिर सारी संगत स्माइल करना शुरू कर देती है। फिर किसी ने सवाल किया, बाबा जी हम अपने माता पिता के लिए बेस्ट क्या कर सकते हैं। बाबा जी कहते हैं, बेटा अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। माँ बाप को अगर किसी की चिंता होती है तो अपने बच्चों की चिंता होती है। बाबा जी कहते हैं, अगर जो माँ बाप होते हैं ना, वह अपने बच्चों को कभी भी दुखी नहीं देख सकते। इसलिए बाबा जी कहते हैं, बेटा हमने अपने पैरों पर खड़े होना है। फिर एक भाई सवाल करता है, बाबा जी अगर कोई भी सिचुएशन घर में होती है या बाहर होती है तो मैं पैनिक हो जाता हूँ। तो बाबा जी ने रतन टाटा जी, जो अभी एक दिन पहले ही हमें छोड़कर चले गए हैं, बाबा जी ने उनकी एक बात बताई। बाबा जी कहते हैं, रतन टाटा जी थे जो हमारे देश के बहुत बड़े बिजनेसमैन हुए। बाबा जी कहते हैं, उनकी एक छोटी सी कार सफल नहीं हुई थी तो वह अपनी कार लेकर फोर्ड के सीईओ के पास गए थे, तो उन्होंने कार फेल कर दी। फिर वह आगे से कहने लगे, अगर आपको कार की नॉलेज ही नहीं तो आपने कार क्यों बनाई।
तो आगे से बाबा जी कहते हैं उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, वे अपनी मेहनत करते रहे और आज इतने सफल हो गए, पूरे वर्ल्ड में सफल हो गए। बाबा जी कहते हैं जो फोर्ड कंपनी है वह जर्मन की है, उन्होंने इंडिया में ही फोर्ड कंपनी खरीद ली थी। उन्होंने सारा बिजनेस फॉरेन का अपने हवाले कर लिया था। बाबा जी कहते हैं बेटा हमने हिम्मत नहीं हारनी, जब हम हिम्मत हार जाते हैं ना तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिर किसी ने सवाल किया बाबा जी मेरे पास नामदान नहीं है, मेरे को बुरे विचार आते हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा जो हमारे मन पर प्रभाव है वे पिछले जन्मों के प्रभाव हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा अच्छे प्रभाव भी होते हैं, बुरे प्रभाव भी होते हैं। मालिक ने हमारे को विवेक दिया है कि क्या ठीक है और क्या गलत है। फिर किसी ने कहा बाबा जी आप हमारे इस सेंटर में आना, तो बाबा जी कहते हैं अब दो दो बाबा हो गए हैं, एक एक तरफ जाया करेंगे, दूसरी तरफ जाया करेंगे। हजूर जी इस बात पर बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। फिर किसी ने कहा कि बाबा जी पाप और पुण्य होते हैं। बाबा जी कहते हैं गलत काम करने से पाप होते हैं और अच्छे काम करने से पुण्य मिलते हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा जो हमारी किस्मत बनती है ना वह हमारी करनी से बनती है। जब हम करनी करते हैं हमारी किस्मत बनती है, किस्मत हमारे को एक मुकाम पर लाकर खड़ा कर देती है। बाबा जी कहते हैं बेटा उसके बाद हमने देखना होता है कि आगे हमने क्या करना है। फिर एक भाई कहने लगा बाबा जी नाम दान देना। बाबा जी कहते हैं शैतानों को नाम दान देना ही पड़ेगा। फिर सारी संगत हंस पड़ी, हजूर जी भी और बाबा जी भी हंस पड़े। फिर किसी ने सवाल किया बाबा जी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, पढ़ाई करने की वजह से मैं सेवा पर नहीं जा पाती। बाबा जी कहते हैं बेटा यह जो उम्र है ना यह पढ़ाई की है, इस वक्त आप सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें। बाबा जी कहते हैं जब आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे ना तो फिर आप सेवा भी कर सकते हैं। फिर किसी ने सवाल किया बाबा जी क्या नेगेटिव एनर्जी होती है। बाबा जी कहते हैं बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव हम बनाते हैं, क्योंकि जितना सही सुन सकते हैं हम उतना गलत भी सुन सकते हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा एक गिलास है उसमें आधा खाली है और आधा भरा हुआ है, यह तो हम लोगों को अपना अलग अलग नज़रिया है। तब एक भाई कहता है बाबा जी मालिक टेस्ट भी लेता है, अगर मालिक ने टेस्ट लेना शुरू कर दिया तो हम कभी भी पास नहीं हो पाएंगे। फिर किसी बहन ने सवाल किया बाबा जी मेरे पापा ना कमाते हैं, सारा दिन शराब पीते हैं, घर में झगड़ा करते हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा वे आपके पिताजी हैं, आपने उनको कुछ भी नहीं कहना, वे अपने आप खुद देखेंगे कि उनके लिए क्या ठीक है और क्या गलत है। बाबा जी कहते हैं बेटा आप उनकी बेटी हो, आपने उनके ऊपर उंगली नहीं उठानी। फिर किसी ने सवाल किया बाबा जी मेरे पिताजी छोटे थे तो हजूर महाराज जी से नाम दान लिया था, मेरे को भी आपसे नामदान मिला है। तो वह भाई कहता है बाबा जी कुछ काम रहता है तो कई बार भजन सिमरन नहीं हो पाता, पर दिल तो करता है, तो क्या करे। बाबा जी कहते हैं बेटा हमने अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। बाबा जी कहते हैं बेटा अगर एक एक ईंट जोड़कर मकान बनता है, बाबा जी कहते हैं बेटा एकदम से सारा कुछ नहीं हो जाता, स्लो स्लो हमने शुरुआत करनी है। या तो हम बैठते नहीं या तो हम इतना ज़्यादा बैठ जाते हैं क्योंकि हम कहते हैं कोई काम ही नहीं करना। बाबा जी कहते हैं बेटा अगर हम एकदम से ज़्यादा बैठना शुरू कर देंगे ना फिर हमारे से भजन सिमरन हो पाएगा। फिर वह भाई कहता है बाबा जी मैं शादी नहीं करूँगा। बाबा जी कहते क्यों नहीं करेगा बेटा, कोई लड़की कहीं बैठी है जो तेरे को गुलाम बनाएगी। इसी बात पर सारी संगत हंसने लग जाती है। दया मेर करना बाबा जी। बाबा जी कहते हैं दया मेर तो बहुत है, एहसास तभी होगा जब शादी होगी। सारे फिर से हंसना शुरू कर देते हैं। फिर किसी ने कहा बाबा जी भजन में नींद आती है,
बाबा जी कहते हैं, बेटा सारी दुनिया तो नींद की गोलियां खाती है, भजन सिमरन तो अच्छी बात है, भजन सिमरन करो और सो जाओ। फिर बाबा जी कहते हैं, बेटा जो नींद है ना, यह भजन सिमरन की एक अवस्था है। जब हम भजन सिमरन पे बैठते हैं हमारे मन में शांति हो जाती है और हमारे को नींद आ जाती है। फिर एक बहन कहती है, बाबा जी 2 लाइन सुनाना चाहती हूँ। तो बहन बोली, बाबा जी दया करना कि तेरी मेरी तोड़ निभ जाए। बाबा जी कहते, बेटा माँ बाप नहीं छोड़ते, बच्चे छोड़ देते हैं। बाबा जी कहते हैं, बेटा माँ बाप जब बुज़ुर्ग हो जाते हैं ना, उनका कोई भी ध्यान नहीं रखता। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वह माँ बाप को भूल जाते हैं। फिर किसी ने सवाल किया, बाबा जी हम 3 भाई थे, मैं सबसे छोटा था, होश में आया तो एक भाई अलग हो गया। बाबा जी मैंने बहुत ही ज़्यादा कठिनाई झेली है, लेकिन आपने मेरे को आयरन मैन की तरह संभाला और बुलंद किया है। बाबा जी कहते हैं, बेटा आना जाना तो मालिक के हाथ में है, अगर मालिक ने इसका इलाज बना रखा है तो इलाज ज़रूर करो। बाबा जी हम तकलीफ़ में क्यों रहते हैं? फिर उस भाई ने सवाल किया कि बाबा जी आपने मेरे को पाला है, संभाला भी है, कैसे शुक्र करूं? बाबा जी कहते हैं, बेटा अच्छे इंसान बनो, हुक्म में रहो, यही मालिक की खुशी है। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी मैं डरता हूँ। बाबा जी बोले, मालिक ने जो दे रखा है हमने उसका शुक्रिया अदा करना है। बाबा जी कहते हैं, बेटा आगे मालिक सब ठीक करेंगे। हम डरते हैं क्योंकि जिसने अभी किया है वह आगे भी करेगा। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी इतनी कृपा करने की 24 घंटे आपका सिमरन कर सकूं। बाबा जी कहते हैं, बेटा हम एक्सट्रीम पर चले जाते हैं। बेटा अगर हम ज़्यादा सिमरन करेंगे तो भी हमारे से निभाया नहीं जाएगा। बाबा जी कहते हैं, बेटा हम सारे दिन का खाना अकेले सुबह क्यों नहीं खा लेते? हम सुबह खाते हैं, फिर उसको हज़म करते हैं, फिर हम दोपहर को खाते हैं, फिर उसको हज़म करते हैं। बाबा जी कहते हैं, फिर रात का खाना खाते हैं। बाबा जी कहते हैं, बेटा अगर हमारे को रूहानी दौलत एकदम से मिल जाएगी तो हमारे से हज़म नहीं होगी। बाबा जी कहते हैं, बेटा स्लो स्लो चलो, मालिक अपनी आप दया ज़रूर करेंगे जब हम भजन सिमरन करेंगे। किसी ने कहा कि बाबा जी कुछ भी अच्छा क्यों नहीं लगता? बाबा जी कहते हैं, बेटा यह है तो अपना नज़रिया है पानी का। फिर बाबा जी ने दोबारा उदाहरण दिया, आधा गिलास पानी है। बाबा जी कहते हैं, हमारा यह नज़रिया है, गिलास को आधा खाली भी कह सकते हैं। हमने बैलेंस रखना है, निभाना तो आपने है। बाबा जी ने बहन को समझाया, एक बहन 13 साल से बीमार रहती है, उसको नामदान भी मिला हुआ है। बाबा जी कहते हैं, बेटा मालिक सबकी अवस्था जानता है, वह मालिक हमारी मेहनत देखता है, वह अपने आप करेगा। बाबा जी कहते हैं, बेटा डॉक्टर के पास वही जाता है जो बीमार है। बाबा जी कहते हैं, बेटा जो हमारे को मालिक ने मुसीबत दी है ना, हमने तो उसका सामना करना है। फिर किसी ने सवाल किया, बाबा जी मेरा घर वाला भजन पर नहीं बैठता। तो आगे से बाबा जी कहते हैं, बेटा हमने परख नहीं करनी, जो करेंगे वह उनकी करनी है, आप सिर्फ अपनी तरफ ध्यान दें। फिर लास्ट में किसी ने सवाल किया कि बाबा जी जो सेवादार है जब सेक्रेटरी बनने लगते हैं तो कई लोग उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाकर उनके साथ गलत करते हैं, तो हम पॉलिटिक्स क्यों करते हैं? बाबा जी कहते हैं, पॉलिटिक्स तो हर जगह होती है, घर पर भी पॉलिटिक्स होती है। सास कहती है मेरी चलनी चाहिए और बहू कहती है मेरी चलनी चाहिए। सभी हंस पड़े। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, कल मिलेंगे, तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी अवश्य लिखें जी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। राधा स्वामी जी।